मेरे सतगुरु बांसुरी में तेरी, गुंजा दे मुझ में ओंकारा। कैसे हम खाली हो जाएं, कैसे प्रभु की बांसुरी बन जाएं। खालीपन जो है वो अस्तित्व बर्दाश्त नहीं करता, खालीपन को अस्तित्व भर देता है। तो पूरी कला, अध्यात्म की जो पूरी कला है, कैसे खाली हो जाए। हम अपने आप से भरे हैं तो प्रभु से खाली हैं, अपने आप से खाली हो जाए तो प्रभु भर जाएगा। बस इतनी सी बात है, बात इतनी सी है, लेकिन फिर घटती नहीं है, क्योंकि अपने आप से भरना हमारा जारी रहता है। हमें अस्तित्व ने जो क्षमताएं दी हैं, उस क्षमता को हमने अपने आप से भरने में लगाया हुआ है। अपने अहंकार, जिसको हम अपना होना मानते हैं, बस उसी के लिए खर्च करते रहते हैं। जैसे श्रवण की क्षमता दी है, ओंकार से तो परिचय हो जाता है, शब्द से तो परिचय हो जाता है, लेकिन अब ये जो श्रवण की क्षमता है जो हमने कहाँ लगाई है, हम इस पर जरा अगर हम गौर करें तो बात बदल जाएगी। अगर हम ऐसी बातों को सुनने में लगा रहे हैं जिससे कि हमारा अहंकार पुष्ट होता है, जिससे कि हमारा अहंकार और सघन होता है, और हम चाहें कि हमारे अंदर प्रभु का वास हो जाए, ओंकार की गूंज भर जाए, आनंद से जीवन भर जाए, असंभव है। जीवन आनंद से नहीं भरेगा। करना क्या होगा फिर? श्रवण, भगवान महावीर ने एक उनका वाक्य है कि श्रवण से ही धर्म पथ का मार्ग खुलता है, कल्याण का मार्ग श्रवण। श्रवण के बिना अध्यात्म की शुरुआत ही नहीं होती, सच पूछो तो। क्योंकि एक घटना, महावीर किसी नगर में गए और वहां पर उनका प्रवचन चल रहा था। प्रवचन चल रहा था, चोरी करने वाला रात को चोरी करके भाग रहा था। बहुत बड़ा प्रसिद्ध चोर था, बहुत चोरियां की थी, बड़ी बड़ी चोरियां की थी, और पकड़ाता नहीं था, बड़ा चतुर था। भाग रहा था चोरी करके, बड़ा अहंकार भी था उसका सबल। क्यों सुनेगा कुछ, क्यों रुकेगा कहीं? भाग रहा था, अपने काम में जा रहा था। चलते चलते उसके कान में भगवान महावीर की एक लाइन पड़ गई, और वो उसने भाग और तेज कर दी। अगर मैं यहाँ उलझ गया तो फिर तो रह जाएगा मेरा काम। भाग गया, और जैसे भागते भागते एक जगह वो पकड़ा ही गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे बहुत शराब पिलाई, उसे नशे में ले गए। और उसके बाद जब वो नशे में चला गया तो सारे लोगों ने उसको पकड़ने का इंतजाम किया हुआ था। एक विशेष, लोगों ने शर्त रखी थी राजा ने कि जो उसको पकड़ेगा तो उसे एक विशेष इनाम दिया जाएगा। तो इन लोगों ने एक आयोजना रची कि सारे लोग जो हैं देवताओं का वेश धारण कर लिए। देवता बन गए, तरह तरह प्रकार के देवता सब बन गए। कोई इंद्र बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, वरुण बन गया। और इसके बाद उसको नशा में धुत करके कहा गया, जब वो बिल्कुल नशे में चूर हो गया और एकदम गिर गया, तो कहा गया कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है और तुम परलोक में आ गए हो। अब उसे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था, इतना ज्यादा शक्ति विहीन हो गया था, पूरा निढाल हो गया था, नशे में चूर चूर हो गया था। उसको सारी दुनिया बिल्कुल सपने जैसी लग रही थी। उसे सच क्या है, सपना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसी बेहोशी नशे की। देखता है वो लोग कह रहे परलोक में आ गया हूं, तो उसे लगा ठीक है, परलोक में मेरी मृत्यु हो गई तो परलोक में आ गया हूं। तो लोग बोले उनमें से कि तुम परलोक तो आ गए हो, लेकिन अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, एक चॉइस दी जाती है कि अगर तुमने अपने किए हुए पाप स्वीकार कर लिए तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। तुमने जो भी किया आज तक, अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने ये पाप किए हैं, मैंने ये चोरियां की हैं, बता दो। अगर तुमने स्वीकार कर ली तो सब माफ, और तुम्हें स्वर्ग का रास्ता तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। चोर भी सोचा बड़ा अच्छा मौका है, ये तो सुनहरा अवसर है। फिर उसको याद आया कि इतने सारे देवता हैं। वो जो कान में एक शब्द पड़ा था भगवान महावीर का, वो शब्द ये था कि देवताओं की छाया नहीं बनती।
देवताओं की छाया नहीं बनती। वो देखता है, उसे दिखाई देता है तो छायाएं तो सबकी बन रही हैं, इसका मतलब ये देवता नहीं है। और उसने बोला मैंने तो आज तक कोई पाप किया ही नहीं, मैंने आज तक कोई पाप नहीं किए। लोग उसे नहीं पकड़ पाए, फिर उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, कबूल ही नहीं किया। प्रमाण तो था, छोड़ता नहीं था, छोड़ दिया गया उसे। नशा उतरा, आ गया वापस, भगवान महावीर को ढूंढता ढूंढता उनके चरणों में गिर गया। बोला आपके एक शब्द ने, एक वाक्य ने मेरे जिंदगी को कैद से मुक्त कर दिया है, वरना मैं कितनी सजाएं काटता होता, लेकिन इन सजाओं मुझे मुक्ति दे दी आपके एक शब्द ने। तो फिर आपके साथ होना, आपके पूरा जीवन आपको बैठकर आपको सुनना, आपको ग्रहण करना, आपको आत्मसात करना, अब यही चाहता हूं। अब इस भाव सागर से ही मुक्त होना चाहता हूं और मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा अब। और वो संन्यास्त हो जाता है। एक शब्द से उसके अध्यात्म का, धर्म का मार्ग खुल गया। तो श्रवण से ही अध्यात्म की शुरुआत होती है। हम गुरु के शब्द सुनते हैं। शब्द का अर्थ ही यह है कि एक शब्द का तो अर्थ है ओंकार, ओंकार की गूंज, और दूसरा जो है शब्द जो है वो गूंज में जो जी रहा है, जिसका अनुभव बन गया है, उस गूंज से, उस सन्नाटे से, उस शून्य से निकले हुए जो शब्द हैं, यानी उसके अनुभव से जो निकले हुए शब्द हैं, वो भी शब्द हैं, गुरु के शब्द, गुरु की वाणी बस। लेकिन श्रवण की क्षमता हमने कहाँ लगा दी है? हम कोई अगर किसी की निंदा करता है तो हमें कभी शक नहीं होता और हमें कितना इंटरेस्ट आता है। हम कई गुना होकर बार बार सुनना चाहते हैं उसे, हम कभी शक नहीं उठाते। लेकिन कभी कोई किसी की प्रशंसा करे तो हम प्रश्न उठाएंगे। अगर कहे कि फला आदमी जो है बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, फला आदमी महात्मा है, तो लोगों को शक होगा। लेकिन अगर कोई कहे कि फला आदमी चोर है, लेकिन अगर वो अच्छी बांसुरी भी बजाता है तो उसकी तारीफ कोई नहीं करेगा, उसकी अच्छाई कोई नहीं देखेगा। हमें वो चीज दिखाई नहीं देगी, सुनना ही नहीं चाहेंगे। कहाँ अच्छी बांसुरी बजाता है, इतना बड़ा चोर है वो, उसका चरित्र तो देखो। हमें सुनना, किसी की प्रशंसा अच्छी नहीं लगेगी, कोई निंदा करे हम खोजते रहेंगे कि इसकी क्या बुराई निकले, इसकी क्या, ये क्यों? क्योंकि इसमें हमारी ऊर्जा बहिर्गामी होकर अपने अहंकार को पुष्ट करती। दूसरे अगर बुरे हैं तो उनके कंट्रास्ट में मैं अच्छा हूं। अपनी अच्छाई साबित करने के लिए अपनी नजरों में हमें दूसरों को नीचे दिखाने का मजा मिले। तो अपनी क्षमताओं को हमने सिर्फ इसी में लगाया है कि दूसरा कैसे छोटा हो जाए तो हम बड़े हो जाएं, यानी हमारा अहंकार और बड़ा हो गया और सघन हो गया। तो अपनी क्षमता को हम, अपनी श्रवण की क्षमता को हम कैसे उन वाक्यों को सुनने में लगाएं, उस वाणी को सुनने में लगाएं जो हमें स्वयं पर लौटाती है, जो हमें सत्य के मार्ग की ओर प्रेरित करती है, जो हमें अंतर्गामी बनाती है, जो हमें बंधनों से मुक्त करती है। ओंकार की गूंज को सुनना, सुनने की कला, श्रवण की कला। नानक कहते हैं कि श्रवण से पाप से हम मुक्त होते हैं, श्रवण से ही हमें संतोष मिलता है, श्रवण से ही भक्त आनंदित होते हैं। गुरु नानक का ये शब्द है, निश्चित रूप से श्रवण से ही संतोष मिलेगा। क्योंकि अगर हम श्रवण में नहीं है तो वार्तालाप में है, अपनी वार्तालाप में है, और अपनी वार्तालाप में है तो यानी विचारों में है, और विचारों में है तो यानी वासना में है, महत्वाकांक्षाओं में है, तुलनाओं में है, इसी में तो है। तो कहाँ से संतोष मिलेगा? कुछ भी मिल जाए संतोष नहीं मिल सकता। श्रवण मात्र से, आप देखो जब हम ओशो की अमृतवाणी सुनते हैं तो कितनी गहराई में अपने आप में एक तृप्ति मिलती है। और सुनने की कला, विचारों से मुक्त होकर कैसे सुनना है? ओशो का हम सबसे यही कहना है, ओशो का हम सबसे यही कहना है, इस पल में जीना है
पल में रहना है, इस पल में जीना है, पल में रहना है, मस्ती में प्रेम प्रभु से करना है। ओशो का हम सबसे यही कहना है। जब हम इस पल में जिएंगे, इस पल में रहेंगे, तभी हम प्रभु से प्रेम कर सकते हैं, तभी हम श्रवण कर सकते हैं। या हम श्रवण में लग जाएं तो इस पल में आ जाएंगे, क्योंकि हम सुनते तभी हैं जब हम सिर्फ सुनते हैं। अगर हम कुछ सोचते तो हमने सुना नहीं, हमने स्वयं को ही सुना, अपने ही ढंग से अपनी ही बातों को सुना। लेकिन सच में हम किसी को सुन रहे हैं तो शून्य हुए बिना कोई उपाय नहीं है। और यहाँ पर कर्ता भाव आ ही नहीं सकता, अकर्ता भाव ही आएगा, यानी साक्षी घटित होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। आवाज आ रही है, मैंने कान को कुछ किया नहीं है, देखने में तो मैं आंख खोलूंगी, लेकिन सुनने में मेरे को कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर साक्षी अपने आप घटित होता। ध्यान, ये लाइन है भगवान नानक की, गुरु नानक की, कि सहज ध्यान होता है। सुनने से सहज ध्यान होता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ध्यान घटित होता है। इसलिए तो ओशो कहते हैं उन्हें सुनना सबसे सुंदर ध्यान है। शैलेंद्र जी से कोई पूछता है कि ध्यान आपको कौन सा अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि ओशो को सुनना, मैं कहता सबसे अच्छा ध्यान है। कुछ करना ही नहीं है, बस होना है बस। तो गम की काली रातें सदा रहती नहीं है, सुबह सूरज की किरणें रुकती नहीं है, जीवन के फूलों को हर क्षण खिलना है, जीवन के फूलों को मस्ती में प्रेम प्रभु से करना है। ओशो का हम सबसे यही कहना है। देखो प्यारा रब कितनी मस्ती में गाए। श्रवण नहीं हो रहा, नहीं तो गा लिया होता। सुनो फिर से। देखो प्यारा रब कितनी मस्ती में गाए, हमको अपनी प्रीति का संदेशा सुनाए, हम सबको अनहद का नगमा सुनना है, हम सबको मस्ती में प्रेम प्रभु से करना है। ओशो का हम सबसे यही कहना है।